नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं मोहन चौधरी आपका आपके YouTube चैनल चौधरी कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम की लास्ट वीडियो लेके आ रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो इस वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बता दिया जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की लास्ट वीडियो है ये। और टॉपिक क्या है वो शायद मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली वीडियो में मैंने समझाया था। टॉपिक है, शायद आपने पढ़े होंगे, x की पावर n प्लस a की पावर n का कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखो, मैं आपको उस तरीके से नहीं सिखाने वाला कि x की पावर n या a की पावर n x प्लस a से कंप्लीटली डिवाइड होगा यदि n एक विषम संख्या हो या सम संख्या हो। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको उसी भाषा में समझाऊंगा जितना आपको आता है। आपको दो सूत्र तो आते ही होंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, एक छोटा सा सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको समझने, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी वीडियो में लास्ट के 10 मिनट आपको ऐसे लगते होंगे बोरियत वाले। वो बोरियत नहीं होती, वो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो सारी चीज़, जो चीज़ आगे आसान होने वाली है। मैंने रिमाइंडर थ्योरम की 4 वीडियो मैंने इतनी स्पीड में की हैं कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन वो स्पीड कब बनी, जब मैंने शुरुआत में कुछ सिखाया आपको। वो चीज़ों को सिखाता हूँ मैं, पहले चीज़ों को क्लियर करता हूँ, उस क्लियर करने के बाद तब मैं आपको स्पीड में लेता हूँ। तो मैं आगे जो कुछ करने वाला हूँ उसको आप यहाँ पे पहले समझ लें, क्योंकि समझ लोगे तो आपके लिए आसानी होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अर्थ होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहाँ से मैं आपको एक नियम बता दूंगा। नियम क्या, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। पावर कैसी है बेटा, सम। पावर सम है, यानी इवन। और साइन कैसा है, साइन प्लस है, माइनस है। ठीक है, यानी इन दोनों की पावर कैसी है बेटा, सम है, और बीच में इनके निशान कैसा है, माइनस का है। ठीक है, तो मैं बस यही सिखाना चाह रहा हूं कि अगर पावर सम हो और साइन माइनस का हो, ये चीज नोट कर लेनी है बस आपको, कि यदि सम पावर है और साइन माइनस का है तो कॉमन फैक्टर पता करने के लिए एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे और एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे। बात समझ में आई? अगर पावर सम है और साइन माइनस का है तो कॉमन फैक्टर पता करने के लिए, कॉमन फैक्टर पता करने के लिए क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये गमारू भाषा है ना। अब एक बार प्लस एक बार माइनस क्या होता है, अब मैं समझाऊं। अब मैं कहूं कि 17 की पावर 500 माइनस 13 की पावर 500 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आप समझ गए। पहले ये देखो, पावर कैसी है, सम है, साइन कैसा है, माइनस। तो कॉमन फैक्टर पता करने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक बार इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी 17 प्लस 13, और एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 17 माइनस 13, 17 माइनस 13। 17 प्लस 13 कितना होता है आपका, 17 और 13 होता है 30, और 17 माइनस 13 कितना होता है 2। ठीक है, 17 माइनस 13 हो गया आपका 4। ठीक है बेटा, तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया 17 प्लस 13 और 17 माइनस 13। कोई ज़्यादा देर नहीं लगी, फिर मैं समझा रहा हूँ कि अगर अगर पावर सम है और साइन माइनस का है, पावर सम है और साइन माइनस का है, तो कॉमन फैक्टर पता करने के लिए एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देना है, यानी 17 प्लस 13 और 17 माइनस 13। हमें वो चीज़ सारी याद ही नहीं रखनी कि x की पावर n प्लस a की पावर n, कुछ नहीं। बस क्या है, पावर सम है और साइन का माइनस है, तो कॉमन फैक्टर पता करने के लिए क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, अब दूसरी चीज चलते हैं। सेकंड है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इसके फैक्टर संभव हैं? इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, इसके फैक्टर संभव नहीं है, फैक्टर संभव नहीं है, संभव नहीं है। आपने शायद ये चीज पढ़ी होगी, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझना यहां पे पावर विषम हो, ठीक है, पावर कैसी हो? ऑड, विषम, और साइन कैसा हो? साइन माइनस का हो, साइन माइनस हो। पावर विषम हो और साइन माइनस का हो तो कॉमन फैक्टर करने के लिए कॉमन फैक्टर क्या होगा? ए माइनस बी। कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? ए माइनस बी। अब इसे घमारू लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। घमारू लैंग्वेज कैसे? कि अगर पावर विषम है तो माइनस वाले को माइनस करेंगे, पावर विषम है तो माइनस वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, ए स्क्वायर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का कॉमन फैक्टर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का कॉमन फैक्टर हो गया आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां देखना, पावर विषम हो, पावर विषम हो और साइन माइनस हो, साइन माइनस हो, पावर विषम हो और साइन माइनस हो तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? ए प्लस बी। अब पावर विषम में एक कॉमन चीज नजर आई आपको, पावर विषम में ऑड पावर में एक कॉमन चीज नजर आई, ऑड पावर में कॉमन चीज नजर आई कि पावर अगर ऑड है तो माइनस वाले के लिए माइनस करना है, प्लस वाले के लिए प्लस करना है। पावर अगर ऑड है तो माइनस वाले के लिए माइनस करना है, प्लस वाले के लिए प्लस करना है। जबकि पावर इवन है तो माइनस वाले के लिए प्लस और माइनस दोनों करते हैं और प्लस वाले के लिए कुछ नहीं करते। ठीक है, यही चीज मुझे समझानी थी और तुम्हें समझ में आ गई होगी। मैंने अभी तक क्या समझाया देखो, फिर एक बार बता रहा हूं। मैंने आपको समझाया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एक बार ए माइनस बी और इसको एक बार ए प्लस बी। दूसरा बताया था ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा बताया था ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 यानी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैं बस यही सिखाना चाह रहा हूं कि अगर पावर सम है और साइन माइनस का है तो प्लस, इसके लिए एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों काम करते हैं। ये सूत्र आपको दिमाग में रख लो, कभी मैं बात जो मैंने बात बताई है भूल भी जाओ तो याद रख लो, ये छोटे से 3 सूत्र हैं, इनसे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर पावर सम है और साइन माइनस का है तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, कॉमन फैक्टर पता करने के लिए एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। अब अगर पावर विषम है, पावर विषम है तो प्लस वाले के लिए प्लस और माइनस वाले के लिए माइनस, यानी कॉमन फैक्टर पता करना है तो प्लस वाले के लिए प्लस और माइनस वाले के लिए माइनस। अब जैसे ये 19 की पावर 51 माइनस 15 की पावर 51, अब इसका कॉमन फैक्टर पता करना है। तो बस आपको यहाँ ज़्यादा नहीं देखना, पावर विषम है तो विषम पावर में क्या होता है, माइनस वाले का कॉमन फैक्टर माइनस में आता है, प्लस वाले का प्लस में आता है। तो यहाँ पावर विषम है तो माइनस वाले का कॉमन फैक्टर किस में आएगा, माइनस में। तो 19 माइनस 15 यानी 19 में से 15 के क्या बचे, 4। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर दूं 19 की पावर 51 प्लस 15 की पावर 51,
अब इसका मुझे कॉमन फैक्टर पता करना है, तो अब क्या करना होगा, पावर कैसी है, विषम, और पावर विषम में क्या होता है, प्लस वाले को प्लस और माइनस वाले को माइनस। तो इसको अब क्या करूंगा मैं, 19 + 15, 19 + 15 यानी 9 और 5 14, 34। ठीक है, तो समझ में आ रही है कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर मैं कहूं कि 19 की पावर 16 माइनस 15 की पावर 16, तो अब ये पावर कैसी है, सम, और साइन कैसा है, माइनस। सम पावर में माइनस के लिए सब कुछ होता है और प्लस के लिए कुछ भी नहीं होता। तो पावर सम है और साइन माइनस का है, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा एक बार 19 + 15 और एक बार हो जाएगा 19 - 15। अब आपका पहला क्वेश्चन है 13 की पावर 11, 13 की पावर 7 और 11 की पावर 7, 11 की पावर 7। दूसरा है 13 की पावर 5 और 11 की पावर 5 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, का कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आपको ये पता चल गया पावर कैसी है, विषम, और साइन कैसा है, प्लस का। तो आपको मालूम है कि अगर पावर विषम हो तो प्लस वाले के लिए प्लस करना है और माइनस वाले के लिए माइनस। तो यानी इसका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 13 + 11। इसका कितना हो जाएगा, 13 + 11, यानी दोनों की पावर ऑड है, तो यानी कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 24। कोई दिक्कत तो ना, जो चीज़ सिखाई है उसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट। लेकिन शर्त यह है कि ये पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। अब ये ना कि इसकी पावर 7 है और इसकी पावर 15 है, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अब है 23 की पावर 10 और 1024 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। 23 की पावर 10 माइनस 1024 किस संख्या से डिवाइड, किस संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है, किस संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है, पूर्णतः विभक्त नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन में यहां लिखते रहूं, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन कौन कौन से, 5 4 3 7, 5 4 3 7। ठीक है, तो लेकिन अब देखो यहाँ 23 की पावर 10 है और यहाँ 1024 है। तो अब 1024 के मैं फैक्टर करता हूँ, 1024 के जब मैं फैक्टर करूँगा, ठीक है, इस टाइप से, तो मुझे ये 1024 के मालूम ये पता चलेगा, ये 1024 2 की पावर 10 है। ठीक है, तो अब मुझे मालूम चला कि ये क्या बन जाएगा, ये चेंज होके 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब आपको ये पता है कॉमन फैक्टर क्या करते हैं, अगर पावर सम है, पावर सम है और साइन माइनस का है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, 23 - 2। एक बार तो इन दोनों को प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना है। तो 23 और 2 25 और 23 में से 2 गए 21। अब बताओ कॉमन फैक्टर 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि 5 से 5 कट 25 कट रही है। क्या 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो 4 से 21 कट रही ना 25 कट रही, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी देखते हैं 3 है कॉमन फैक्टर, हाँ है, क्योंकि 3 से 21 कट रही है। 7 है, हाँ है, क्यों है, क्योंकि 7 से 21 कट रही है। समझ रहे हो मेरी बात, चलिए तो आंसर क्या है इसमें, 4। आगे देखो एक और है, एक और क्या, अभी तो कई क्वेश्चन है। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 का किस संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है। 7 की पावर 82 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है आपके 13 4, 13 4 3 और आपका 26। हमसे ये पूछ रहा है किससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। चलिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पावर 41 है, यहाँ पावर 82 है, तो इसको तो हम कर ही नहीं पाएंगे। करेंगे कब, कर पाए कब करेंगे, जब इसकी पावर सेम हो जाए। तो कोशिश करो कि इस 41 को 82 कर दो या 82 को 41 करें। तो इसका 3 किसी संख्या का वर्ग तो है नहीं,
इसलिए 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो 41 तो 82 होने से रही। हाँ, इसको जरूर कर सकते हैं। तो इस 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 गुणा 41 कर देंगे। इसको 82 को क्या करेंगे, 2 गुणा 41। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 41 और ये हो जाएगा 49 की पावर 41। शायद आपको ये मालूम है कि अगर पावर ऑड हो तो कॉमन फैक्टर पता करने के लिए क्या करते हैं, प्लस वाले के लिए तो प्लस करते हैं और माइनस वाले के लिए माइनस करते हैं। विषम पावर में कॉमन फैक्टर पता करना है तो प्लस वाले के लिए प्लस और माइनस वाले के लिए माइनस। तो अब ये कैसा है, प्लस वाला, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 49। ठीक है, 3 प्लस 49 यानी 52। अब देखो ये 52 आपका 13 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 26 से भी कट रहा है। किससे नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा। वो यही पूछ रहा है कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 किससे विभक्त नहीं है। तो किससे विभक्त नहीं है, 3 से विभक्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला 3 इस 52 को नहीं काट रहा, जबकि ये सब इस 52 को काट रहे हैं। जब कॉमन 52 कॉमन है, 52 कॉमन है, तो इसका मतलब उसके अंदर 13, 4 और 26 तो मौजूद हैं 52 के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर कौन नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। चलिए अब और बड़े सवाल करते हैं इससे। इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ा देंगे बेटा सारे सवाल। चलो, 16 की पावर 17, 17 की पावर 17, 18 की पावर 17 और 19 की पावर 17। ठीक है बेटा, का कॉमन फैक्टर क्या होगा। को 35 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, को 35 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या भैया, हमें तो पता नहीं है। अब बेटा इसका एक एडजस्टमेंट करते हैं। ये 16 और ये 19, 16 और 19 जोड़ के देखो बेटा कितना होता है, 35। ठीक है, तो अब इसे हम क्या लिख देंगे, 16 की पावर 17 प्लस 19 की पावर 17। ठीक है, सही है ना, 16 की पावर 17, 19 की पावर 17 और इसे कर देंगे 17 की पावर 17 प्लस 18 की पावर 17। अब एक बात बताओ, इसका कॉमन फैक्टर क्या है भाई, पावर विषम है तो एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे 35। ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 35। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 35 है और इन दोनों का कॉमन फैक्टर 35 है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये दोनों भी 35 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों भी 35 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है कितना आया, 35, और इसका भी 35। और अब आप इस 35 को इस 35 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। भाई कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि उसके अंदर 35 का भाग जा रहा है कि नहीं, यानी इन दोनों के बीच में कॉमन 35 है, इसका मतलब है इन दोनों में 35 का भाग जा रहा है। कॉमन फैक्टर 35 का मतलब ये दोनों 35 से डिवाइड हैं और ये दोनों भी 35 से डिवाइड हैं, तो इसका मतलब ये चारों 35 से डिवाइड हो गए। 35 से डिवाइड हो जाएंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो देखो इनका कॉमन फैक्टर यहाँ भी 35 आ जाएगा, यहाँ भी 35, तो ये 35 से डिवाइड है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका 1 की पावर 79, 2 की पावर 79 डॉट 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 92 की पावर 79 को 93 से डिवाइड करें, 93 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। अब आप देखो पिछले सवाल में सीख गए हो कि अगर इनका कॉमन फैक्टर 93 आ गया तो 93 उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, यानी 93 से वो कॉमन फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 1। अब आप यहाँ थोड़ा सा समझो, मैं इसको थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ। 1 की पावर 79 प्लस 2 की पावर 79, 2 की पावर 79। अब यहाँ कहाँ तक है, 1 2 3 4, 92 तक है, 92 तक है।
अब इस सवाल को करूँ उससे पहले मैं बीच की थ्योरी समझा दूँ इसको, ठीक है, क्योंकि एक नंबर फ्री में लौटा देंगे हम, 91 की पावर 79, ठीक है। अब देखो बेटा 1 2 3 4, तो देखो 4 और 1 5, 4 और 1 3 और 2 5, ठीक है। अब आ जाओ 6 7, तो देखो बेटा 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 6 सॉरी 5 6, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर मैं लास्ट में 6 लेता हूँ या लास्ट में 4 लेता हूँ तो पेयर कंप्लीट बचते हैं, बीच की कोई डिजिट नहीं बचती। यानी अगर मैं लास्ट में यहाँ 6 की जगह, अब देखो मैं एक दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, अब 8 लेता हूँ तो देखो 8 और 1 9, यानी इसका और इसका पेयर बन रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है, इसका और इसका पेयर बन रहा है 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। क्या कोई डिजिट बीच में पेयर से अलग बच रही है? नहीं बच रही, ठीक है ना। अब बात को समझ में, अगर हम लास्ट में कोई सम संख्या लेते हैं तो पेयर कंप्लीट बनेंगे, कोई भी डिजिट नहीं बचेगी। लेकिन अगर मैं यहीं 8 को मिटा दूं, अब करो, अब इसको करूं 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो बेटा 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, तो बीच में जो डिजिट बची है वो क्या बची है? 4। क्या बची है? 4। अब देखो अब इतनी ये छोटी सी सीरीज है, इसमें तो आपने देख लिया, लेकिन इतनी लंबी सीरीज में आप कैसे देखोगे भाई? अभी तक आपने ये देखा कि अगर लास्ट में 2 4 6 8 10 12 यानी कोई सम संख्या रहे तो बीच में कोई डिजिट नहीं बचती, लेकिन अगर विषम है तो बीच में कोई ना कोई डिजिट बचेगी, बीच में कोई डिजिट बचेगी जो पेयर नहीं बना पाएगी। जैसे यहाँ 7 और 1 8 बना लिया, 6 और 2 8 बना लिया, 5 और 3 8 बन गया, लेकिन यहाँ 4 ने पेयर नहीं बनाया, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ 8 होती तो सब पेयर बन जाते, कोई डिजिट बीच में नहीं रहती। कहने का मतलब पेयर बनाने के लिए 2 2 के जोड़ा बनाने होते हैं भाई, जोड़े 2 2 के जोड़ा बनाने हैं तो यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए लास्ट में जिसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? 92, इसका मतलब यहाँ तो जोड़े पूरे बन रहे हैं, बीच में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अब इसमें देखो, इसमें 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, बीच में जो बची वो क्या बची? 4। यानी जो तुम 7 और 1 8 कर रहे हो ना उसका आधा बचा है यहाँ पे, यानी 6 और 2 8 कर रहे हो उसका आधा 4 बीच में बचा है, 5 और 3 8 कर रहे हो उसका आधा 4 बच रहा है। यानी कहने का मतलब अगर पेयर कंप्लीट नहीं बन रहे, यानी पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे तो बीच में जो बचेगी वो फर्स्ट और लास्ट का आधा होगी, फर्स्ट और लास्ट का आधा। अगर पेयर कंप्लीट नहीं है तो जो पेयर से अलग जो डिजिट बचेगी वो फर्स्ट और लास्ट वाली डिजिट का आधा होगी। यानी अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 92 की जगह 93 कर दूं तो बीच में जो डिजिट बचेगी 93 और एक 94 का आधा, यानी 47 की पावर 79 पेयर से अलग रह जाएगी, पेयर से अलग रह जाएगी, यानी ये पेयर में शामिल नहीं हो पाएगी, यानी इसका कॉमन फैक्टर हम नहीं निकाल पाएंगे। कॉमन फैक्टर तभी तो निकालते हैं जब पेयर पूरे हों, ठीक है। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को यहीं तक रहने दो, अब आप इसे समझो। यहाँ तो पेयर पूरे हैं ना, पेयर पूरे हैं, तो देखो अगर इन दोनों को लोगे तो कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा? 92 प्लस 1 यानी 93। चलो अब इन दोनों को ले लो तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 91 यानी 93। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ 3 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 90 होगा, ठीक है। और अब इसका जब कॉमन फैक्टर पता करेंगे तो पावर विषम है, ये तो आपको मालूम है, पावर विषम हो तो क्या करते हैं? प्लस वाले को प्लस कर देते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? इसका भी कॉमन फैक्टर 93 ही आएगा। कहने का मतलब इसमें कॉमन फैक्टर, इस पूरे एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर 93 आ रहा है और बीच में कोई ऐसी डिजिट है नहीं जो कि डिवाइड होने से बच रही हो।
ठीक है। तो यानी अगर यहाँ लास्ट में 92 है, 94 है, 96 है, तो इसका मतलब ऐसी कोई डिजिट बचनी भी नहीं है जो डिवाइड नहीं हो रही हो। तो अब बताओ, कॉमन फैक्टर 93 है और फिर आप उसी संख्या को 93 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर का मतलब ही क्या होता है कि उसमें 93 का भाग चला जाएगा। तो जब 93 का भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। यानी इसे एक्सप्रेशन का पूरे का रिमाइंडर, यानी कॉमन फैक्टर क्या है? 93। अब 93 को तुम 93 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, चलिए चलो अगला क्वेश्चन है। 1 की पावर 195, 1995, 2 की पावर 1995, डॉट 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 1996 की, देखो अब समझना, की पावर 1995। अब आप लास्ट में देख रहे हो कैसी संख्या है? ये सम संख्या है। इसका मतलब पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी बीच में कोई भी डिजिट नहीं बचने वाली। तो अब इसका कॉमन फैक्टर पता करें, तो जाहिर सी बात है जब ये आ रहा है तो इससे पहले क्या आ रहा होगा? 1995 की पावर 1995, ठीक है ना, ये भी आ रहा होगा। अब देखो पावर कैसी है? विषम, विषम है ना, और तुम्हें मालूम है जब पावर विषम हो तो कॉमन फैक्टर पता करने के लिए क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर पता करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1997। इन दोनों का कॉमन फैक्टर पता करोगे तब भी कितना आ जाएगा? 1997। ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि इसको 1997 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो भाई क्या आएगा रिमाइंडर? 0। समझ रहे हो, रिमाइंडर पूछ रहा है इसमें। तो रिमाइंडर, अब जब भाई कॉमन फैक्टर 1997 है तो आप इसको 1997 से डिवाइड करोगे। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इसके अंदर 1997 का भाग चला जाएगा। और क्वेश्चन भी मुझसे यही पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन को 1997 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि कॉमन तो 1997 है, तो 1997 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, परेशान मत होना, बहुत आसान सी चीज है ये, बस जो पढ़ाया है उसको आसानी से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, अपनी इजी लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटा। हाँ, अब थोड़ा सा दिक्कत कर दें तुम्हारे लिए। चलिए, 1 की पावर 79, 1 की पावर 79, 2 की पावर 79, ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 79 की पावर 79, 79 की पावर 79, तो इससे पहले आपका होगा 78 की पावर 79, ठीक है ना, 78 की पावर 79, और इससे पहले आपका आया होगा 39 की पावर 79, 40 की पावर 79 और 41 की पावर 79। ये एक्सप्रेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो बस इतना लिखा हुआ है 1 की पावर 79, 2 की पावर 79 और ये लास्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने बीच में आपको समझाने की वजह से लिखा है। ठीक है, को 80 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? को 80 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, या इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 80 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 80 अगर कॉमन फैक्टर आता है, इसका कॉमन फैक्टर 80 आ जाता है, तो 80 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है बेटा। अब चलो देखो, इसका कॉमन पावर कैसी है? ऑड है, पावर विषम है, और लास्ट में क्या आ रही है? ये पावर नहीं देखी, ये क्या है? 79 है। तो 79 का मतलब दो दो के जोड़े बनाने के बाद एक डिजिट बची रह जाएगी, दो दो के जोड़े बनाने के बाद एक डिजिट बची रह जाएगी। अब हमें पता क्या करना है? 80, 80 से पता करना है ना कि 80 से डिवाइड है या नहीं। तो कोशिश किसकी करेंगे हम? 80 को लाने की करेंगे, कॉमन फैक्टर 80 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ ये है, यहाँ 1 और यहाँ 79, तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 79 प्लस 1 यानी 80। ऐसे ही इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 78 प्लस 2 यानी 80।
अब ऐसे ही इसका देखो 39 प्लस 41 यानी ये भी कितना आ गया आपका 80। बचा क्या बेटा, सब यानी यहाँ से लेके लास्ट तक सब में कॉमन 80 आ रहा है। अब बस मुझे पता क्या करना है, ये इसको पता करना है भाई। ये इसका कॉमन फैक्टर मैं नहीं पता कर पा रहा, क्योंकि कॉमन फैक्टर पता करने के लिए मुझे दो पेयर बनाने, दो डिजिट चाहिए, दो जोड़े चाहिए, यानी एक इधर से और एक इधर से। अब ये 40 अकेला रह गया, 40 अकेला रह गया। अब इसका कॉमन फैक्टर नहीं पता, तो मुझे ये तो मालूम चल गया कि ये सब 80 से डिवाइड हो गए, बस 80 का भाग किस में नहीं गया, इसमें नहीं गया। अब इसमें दोबारा से मैं 80 से भाग कर देता हूं, तो 40 की पावर 79 डिवाइड बाई 80। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 40 को कन्वर्ट कर दूंगा, 40 को कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 की पावर 79, 40 की पावर इंटू 79 डिवाइड बाई 80। ठीक है, देखो इस 40 से ये 80 कट गया 2 बार, और 2 से ये 40 कंप्लीटली कट रहा है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0। यानी यहाँ पे तो 0 आ ही रहा है, क्योंकि ये 80 और 80 का भाग देंगे तो 0 आना है। बस मुझे ये और पता करना था कि यहाँ 0 आ रहा है कि नहीं। पहली बात तो देखो 40 की पावर 1 2 3 4 करेंगे तो 80 का भाग तो आराम से चला जाएगा, इतना हमें सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 40 की पावर 79 है और 80 का भाग देने के लिए हमें बस 40 की पावर 2 चाहिए थी। जब 79 है तो उसके अंदर 40 की पावर 2 तो मौजूद है ना, ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आगे कुछ सवालों में इतनी आसान बातें नहीं आने वाली, तो उसके लिए आपको ये सब करना, ऐसे करना है। ठीक है, उसके लिए ये आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 1 की पावर 79 प्लस 2 की पावर 79, वही क्वेश्चन है दोबारा से, डॉट 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 89 की पावर 79 को 90 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये तो मालूम है कि ये 89 प्लस 1 यानी 90, ये तो पेयर डिवाइड हो ही रहा है, यानी जहाँ फर्स्ट और लास्ट के जहाँ तक जोड़े बन रहे हैं वहाँ तक तो ये 90 से डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड कौन नहीं हो रहा होगा, डिवाइड नहीं हो रहा होगा इनके बीच में एक डिजिट जो बच रही होगी, जो जिसका पेयर नहीं बन पाया होगा, वो अभी 90 से डिवाइड नहीं हो रही होगी। तो वो डिजिट कैसे पता करते हैं, आपको पता है कि ये कितना है 90, इसका हाफ करोगे तो वो आपको डिजिट पता चल जाएगी कि वो कौन सी डिजिट रह रही है, वो रह रही है 45 की पावर 79। क्या रह रही है, 45 की पावर 79। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर आया। चलिए अब आ जाओ 45 की पावर 79 को मैं अब किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 90 से। ठीक है, अब आ जाओ, अब 45 को मैं एक अलग कर लेता हूँ। अब यहाँ रह जाएगा 45 की पावर 78। देखो बाकी सब कुछ 90 से डिवाइड हो रहा है, बस बीच में कुछ रह रहा है जो 90 से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड बाई 90, 45 से इसे काटेंगे 2 बार, अब 2 से इसे काट दो, 2 से नहीं कट रहा ना, 45 नहीं कट रहा ना, रिमाइंडर देगा, क्या देगा, 2 का भाग 45 में देखो तो रिमाइंडर बचेगा प्लस 1 की पावर 78। तो प्लस 1 की पावर 78 का मतलब क्या आ गया, 1। लेकिन ये जो 1 आया है ये 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 90 से, तो 90 से डिवाइड करोगे तो कितना, देखो 45 दूनी 90, तो 90 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 गुणा 45 90 है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी 45 का गुणा कर देंगे, 45 दूनी 90।
मेरी बात समझो, अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रही तो आपको पूरी रिमाइंडर थ्योरम वीडियो देखनी होंगी, रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो देखनी होंगी, क्योंकि वहीं से आप ये सारी चीज़ रिमाइंडर थ्योरम में आपको आनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लास्ट, वही है सम, 1 की पावर 49, 2 की पावर 49, डॉट 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 डॉट, 49 की पावर 49 को 50 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी 49 को 50 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर पता करना है। ठीक है बेटा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ 49 है, पावर ऑड है, तो पावर ऑड है तो तुम्हें मालूम प्लस वाले के लिए प्लस करते हैं, तो यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 50 आ गया, यानी जहाँ तक पेयर बन रहे हैं वहाँ तक तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आने वाला। अब पेयर कहाँ नहीं बनेंगे, पहले तो ये देखो कि पेयर पूरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो लास्ट में 49 आ रहा है, इसका मतलब पेयर नहीं बनेंगे, एक डिजिट बचेगी पेयर से, क्योंकि 49 संख्याओं में दो दो के जोड़े नहीं बनेंगे, एक संख्या बची रह जाएगी। अब वो बचेगी क्या, उसका बड़ा आसान सा तरीका है, टोटल कितना आ रहा है फर्स्ट लास्ट का, 50 का आधा, 50 का आधा क्या होता है 25, यानी जो पेयर नहीं बन रहा वो कौन है, 25 है, जो पेयर से अलग बच रही है वो क्या है 25, यानी 25 की पावर 49 अभी इस कॉम्बिनेशन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें ये तो मालूम है कि ये और ये मिलके कितना होता है 50, तो 50 से डिवाइड है, ऐसे इस ये 2 की पावर 49 होगा तो यहाँ 48 की पावर 49, दोनों मिलके 50 बन जाएंगे, वो भी डिवाइड हो जाएगा, केवल डिवाइड कौन नहीं होगा 25 की पावर 49 बटे 50। अब इसको मैं कर दूंगा 25 गुणा 25 की पावर 48 डिवाइड बाई 50, 25 से इसे काट देंगे हम 2 बार और 2 से 25 को भाग देंगे, तो 2 से 25 को भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 48, 1 की पावर 48, लेकिन 1 की पावर 48 कितना होता है 1 ही होता है, यानी 2 से भाग दें तो रिमाइंडर +1 आ रहा है, लेकिन मुझे 2 से नहीं, मुझे किससे भाग देना है 50 से। तो अब बताओ 2 को 50 बनाने के लिए कितने का गुणा करोगे 25 का, जब इधर 25 का गुणा करोगे तो इधर भी 25 का गुणा कर देंगे, यानी 2 से भाग देने पर एक रिमाइंडर बच रहा है, तो 50 से भाग देने पर 25 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो आज की ये रिमाइंडर थ्योरम की आपकी लास्ट वीडियो थी, मेरे हिसाब से टोटल 7, 8, 9 वीडियो हो गई रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। 9 वीडियो में मैंने आपका एक रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये ध्यान रखना, ये 9 वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी चैनल पर या कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत, नई चीज़ नहीं मिलने वाली जो मैंने आपको नहीं दी है, या ये सारी चीज़ जो 9 वीडियो के अंदर मैंने कराई है वो आपको एक चैनल पर तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको ये पूरा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए आप पूरी 9 की 9 वीडियो देखिए और रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से रिवाइज कीजिए। करीब करीब मैंने इस पूरी 9 वीडियो में करीब करीब आपके लिए 125, 120, 130 क्वेश्चंस का सेट तैयार किया है, 120-30 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि शायद कोई नहीं कराता, क्योंकि 120-30 क्वेश्चन का कराने का मतलब है क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर भी मैंने शुरू में थोड़ा स्लो पढ़ाया है, लेकिन लास्ट में स्पीड फास्ट कर दी है। आप समझ लेना हर वीडियो का पिछली वीडियो से संपर्क कनेक्शन है, क्योंकि पिछली वीडियो जो पहले वीडियो में जो चीज़ सीखी है वो अगली वीडियो में काम आई है, उस वहाँ से जो सीखा वो आगे वाले में काम आया है, इसलिए ये 9 की 9 वीडियो आप कंटिन्यू क्रम में देखना। बीच में अगर आप कोई वीडियो देखने की कोशिश करोगे, मान लो अगर आप इसी वीडियो को जो मैंने अब बनाई, अगर इसको आप लास्ट में देखने लग जाओगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो कोई भी वीडियो आप शुरू के 5 मिनट में डिसाइड मत करना कि ये वीडियो बोरियत है या अच्छी है, वीडियो को पूरा देखने के बाद डिसाइड करना कि हाँ कुछ नया मिला है कि नहीं, पक्का नया मिला है, बहुत नया मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि शायद आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे इसे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।